जय जय श्री राम। जोर से बोलिए। आपने आनंद लिया है 9 दिन रामचरितमानस के कथानक को यहाँ पे देखा, और कल जो बुराई को अच्छाई की विजय के रूप में रावण के पुतले का दहन किया, इस 9 दिन के उत्सव का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम। साथियों, यह जो खुर्जा की रामलीला, श्री रामलीला कमेटी है, भरत जो यहाँ कार्यक्रम किया है श्री नवीन जी के नेतृत्व में, और राजीव बंसल का सफल संचालन अभी हमने सुना, और सचिन बंसल जी, और यहाँ पर जो अनेक कवि लोग यहाँ पे आमंत्रित कवि हैं जिनको हम लोग अभी सुनेंगे। देखिए साथियों, अभी तो बहुत शुभकामनाएं। अभी सपना जी ने मुझे बताया कि जो बच्चा अभी मिल गया उसकी माँ का नाम गोलू और बाप का नाम भोलू था, तो यह अपने आप में एक कविता का रूप बन गया। मैंने कवियों के लिए सुना था, एक आपने भी सुना होगा कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, लेकिन यहाँ पे तो खुर्जा में रवि भी और कवि भी है, तो इसका आनंद आप लेंगे। मुझे लगता है कि बहुत अभी आनंददायी यह पूरा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें बहुत विघ्न या बहुत विलम्ब मैं नहीं करने वाला, लेकिन मैं एक दो बातें अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो कवि हैं या रामायण की घटनाएं हैं या इस तरह के जो सफल आयोजन होते हैं, इस तरह की कथानक हमारे हजारों हजारों सालों से चली आ रही है देश में, ये अपने आप में एक संस्कार के केंद्र हैं। अगर यह ऐसे जो विभिन्न घटनाएं होती हैं जिनको हम अभी दृश्य के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से देखते हैं, या कवियों के मुखवाणी से, सरस्वती मुखारविंद से हम सुनेंगे, कई बार जीवन में कई तरह की विकट परिस्थितियां आती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं, तब हम शक्तिविहीन हो जाते हैं कि ये करें कि ऐसे करें, क्या करें। उस समय ये छोटी छोटी घटनाएं या जो कथानक हमारे सामने रामचंद्र जी के, भरत जी के जीवन से, हनुमान जी के जीवन से, लक्ष्मण जी के जीवन से, सीता जी के जीवन से की घटनाएं हमें याद आ जाती है कि उन्होंने इस वक्त ऐसा किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि किस समय उन चीज़ों को हमें ध्यान में आके हम उस मार्ग को प्रशस्त करें। इन संस्कारों को हम लेके जाते हैं, इन संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं, परिवार को ये देते हैं। तो इसमें जो समिति है, जो संचालन समिति है, उसका अथक परिश्रम होता है। छोटा भी आयोजन अगर हम घर में करें तो कितना मुश्किल होता है, जहाँ इतना विशाल आयोजन। कहीं अभी देखा हमने वो जो एक व्यक्ति 50 फीट से ऊपर अग्नि के लगा के ऊपर से कूद रहे हैं, ये झूले हैं, ऊपर से कथाएं सुनिए, कवि सम्मेलन, इतने विशाल आयोजन के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो पूरी समिति का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आखिरी में एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि दशहरे का जो पूरा उत्सव है, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 संकल्प हमारे सामने दोहराए। ये जो कार्यक्रम है दशहरे का या रामनवमी का, ये एक तरीके से संकल्प का एक क्षण भी होता है कि आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम ये सोचते हैं कि 2047 में भारत विश्व गुरु के स्थान पे स्थापित होगा, तो उस स्थान के स्थापित होने के लिए जो मार्ग प्रशस्त करेंगे हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए, तो उसमें हमें अब एक संकल्प की आवश्यकता होता है, सामूहिक संकल्प की आवश्यकता होती है। चाहे स्वच्छता की बात हो, आर्थिक विकास की बात हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो, नारी शक्ति के सम्मान की बात हो, इन सब में एक सामूहिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उस संकल्प को हम लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि दशहरे का यह जो उत्सव मनाने का समिति का जो उद्देश्य है या जो प्रयास है, वो भी सफल होगा, और आने वाले समय में भारत के विकास और उसके अंदर हम अपना योगदान भी कर पाएंगे। तो यह आप लोगों का बहुत अभिनंदन, कितना समय आपने लगाया। और आखिरी बात जो मैं कहूँगा वो यह है कि खुर्जा अपने आप में आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र इस पूरे क्षेत्र में है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्री की पहचान पूरे विश्व में बन रही है अपने आप में। तो भारत की भी एक वैश्विक स्तर पे एक बड़ी पहचान बन रही है, और वह पहचान इस कारण बन रही है कि आने वाले समय में भारत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होने वाला है।
विश्व आज मानता है कि आने वाले 1-2 दशक में भारत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न देश होगा और विश्व उसमें भागीदारी करेगा। उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला। अगर भारत आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेगा और विश्व को नेतृत्व करेगा तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है योगी जी के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश में इस पूरे गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो मैं यह बात आपके सामने और लेखांकित करना चाहता हूं कि उस आर्थिक विकास के लिए जो हम भागीदारी करेंगे, उस आर्थिक विकास में हम लोगों का जो भागीदारी होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा भी आने वाले समय में हम सब लोगों का सामूहिक संकल्प के साथ बहुत बड़ा योगदान भारत के विकास और भारत मजबूत राष्ट्र बनने में होने वाला है। इस संकल्प को लेकर हम जाएंगे। तो मैं मानूंगा कि ये दशहरे पे जो कार्यक्रम हुआ है और यह जो रामनवमी का कार्यक्रम हुआ, इसको बहुत हम सफलता से अपने साथ लेके जाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समिति ने जो मुझे बुला के यह सम्मान दिया उसका भी बहुत बहुत आभार और सभी कवियों का बहुत बहुत अभिनंदन। चाहे वो प्रतीक गुप्ता जी हैं, रवि सागर जी हैं, भुवनेंद्र चौधरी जी हैं और सपना सोनी जी हैं, जो कवि चेतन जी हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की